अब बात करते हैं कि जब चार्ज बॉडी का साइज चार्ज के अमाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, अभी तक जो हम चार्जेस पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पॉइंट चार्जेस, जैसे एटम के ऊपर चार्ज हो जाए, फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल भी ले सकते हैं, बहुत छोटा होता है वो, है ना, उस पर चार्जेस हो जाए। ठीक, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो उतने छोटे बॉडीज पे अगर चार्ज है तो उन चार्जेस को हम कह देते हैं पॉइंट चार्जेस। बट क्या होगा अगर बॉडी का साइज वन डायमेंशनल हो, वायर के जैसा, है ना, ये पतली सी वायर, लंबाई और हो सकती है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर रखा होगा। हो सकता है बॉडी टू डायमेंशनल हो, लंबाई और चौड़ाई हो उसमें, वन डायमेंशनल में तो सिर्फ लेंथ होती है ना, और हो सकता है कि बॉडी थ्री डायमेंशनल हो, उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब हो, मीन्स वॉल्यूम वाली बात। ठीक, तो इन सिचुएशंस में, ऐसी बॉडीज के केस में हम चार्जेस को कैसे स्टडी करेंगे। ठीक, तो ऐसे सिचुएशंस में जहां चार्ज बॉडी का साइज बड़ा है वहां हम ये मान लेते हैं, ठीक है, कि बॉडी पे जो चार्ज होगा वो किसी एक लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। मीन्स अगर वायर पे चार्ज है तो वो कहीं इतने ही दूर में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। शीट पे अगर चार्ज है तो कहीं वो इतने ही दूर के एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। वॉल्यूम में अगर चार्ज है तो वो कहीं छोटे से वॉल्यूम में ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ठीक, तो फिर वो कैसा है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है कि वायर में अगर सिर्फ लंबाई है, वन डायमेंशनल है, तो इसके लेंथ के अलोंग एक बराबर वो बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू डायमेंशनल है तो पूरे एरिया में पर यूनिट एरिया, मीन्स पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया यूनिफॉर्मली बट जाएगा। और वॉल्यूम के केस में पर यूनिट वॉल्यूम जो है यूनिफॉर्मली वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, मीन्स जब चार्ज बॉडी का साइज बड़ा हो, इन दैट केस हम टोटल चार्ज ऑन बॉडी के लिए क्या कंसीडर करते हैं कि वो उस बॉडी के किसी एक ही पोर्शन में नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड, वो कैसा है, पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर बॉडी वन डायमेंशनल है तो उसके लेंथ के अलोंग, बॉडी टू डायमेंशनल है तो उसके सरफेस एरिया के ऊपर पूरा, और बॉडी अगर थ्री डायमेंशनल है तो उसके पूरे वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे कभी भी टोटल चार्ज की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं चार्ज बाय लेंथ की, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ की। हम इस केस में बात करेंगे चार्ज बाय एरिया की, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया की, और यहाँ हम बात करेंगे चार्ज बाय वॉल्यूम की, मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की। टोटल चार्ज की बात कभी नहीं होगी। ठीक, तो इनको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम यहाँ डेंसिटी वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक, अब चूंकि तीनों में नेचर अलग है, इसमें लेंथ वाइज है, इसमें एरिया वाइज है, इसमें वॉल्यूम वाइज है। ठीक है, तो तीनों का सिंबल भी अलग अलग होता है। जब हम लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसका एक तो हम नाम रख देते हैं, क्या चीज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको इंडिकेट करेंगे किससे, वेवलेंथ वाले सिंबल से, क्या था, लैम्डा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, चार्ज बाय लेंथ, मतलब Q बाई L। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब बाई मीटर, मतलब कूलम्ब मीटर इनवर्स। इस केस में क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल क्या यूज करेंगे, सिग्मा। ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज बाय एरिया, मतलब Q बाई S। ठीक, अब एरिया डिपेंड करेगा, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्फेयर है, क्या है, तो उसका जो एरिया होता होगा वो हम यूज कर लेंगे। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, या फिर कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। और वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ वही सिंबल है जो डेंसिटी के लिए होता है, कौन सा, रो। ठीक, तो सिंबल यूज करेंगे रो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम मतलब Q बाई V। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब बाय मीटर क्यूब या फिर कूलम्ब मीटर इनवर्स 3। ठीक, याद रहेगा, क्लियर है ये कंसेप्ट। तो यही यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, इन्हीं कंसेप्ट को हम एक कॉमन नाम दे देते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो बोर्ड पे चार्ट मेंशन है, उसको फटाफट नोट डाउन करें।